हम रोज क्रिया नहीं कर पाते, इस बात का क्या समाधान है? ये जो प्रश्न आपने पूछा है कि रोज क्रिया नहीं कर पाते हैं, क्या समाधान है? दरअसल साधना के पथ पर या योग के पथ पर जब भी हम कुछ बाधा के रूप में देखते हैं या हमें लगता है ऐसे कि हम नहीं कर पा रहे, योग के पथ पर हम आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो बहुत सुंदर इसका कारण बताया है महर्षि पतंजलि ने। उन्होंने अपने एक छोटे से श्लोक में सारे कारण गिना दिए और वो कारण है 9। वो श्लोक इस तरह से है, व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्य विरति भ्रांति दर्शना लब्ध भूमिकत्वा नवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतराया। अब ये एक ही श्लोक में उन्होंने 9 कारण गिनाए। वो 9 कारण कौन कौन से हैं? पहला तो है व्याधि माने फिजिकल इलनेस, दूसरा स्त्यान माने मेंटल इलनेस, तीसरा है प्रमाद। प्रमाद को हम इंडोलेंस बोल सकते हैं या केयरलेसनेस बोल सकते हैं। फिर आता है लेजीनेस, जिसको हम आलस्य कहते हैं। फिर है अविरति, अविरति माने ओवर इंडल्जिंग। और उसके बाद है भ्रांति दर्शन, भ्रांति दर्शन माने हेलुसिनेशन होता है ना, जो उसको कहते हैं। फिर है अलब्ध भूमिकत्वा माने कि नॉन अटैचमेंट ऑफ योगिक स्टेट्स। और आखिरी है अनवस्थितत्व। अनवस्थितत्व माने फेल्योर टू मेंटेन दैट योगिक स्टेट। सो ये है 9 कारण। तो आइए अब हम इन 9 कारणों को बारी बारी से एक एक करके देखते हैं। पहला मैंने बोला था व्याधि, फिजिकल इलनेस। अब मान लीजिए सर्दी है, खांसी है, बुखार है, कहीं चोट लगी हुई है ना, तो उस वक्त आपसे कोई कहे योग करो, ध्यान करो, साधना करो, वो होगा नहीं। तो पहला कारण है फिजिकल इलनेस। इधर नाक से पानी बहे जा रहा हो, सिर में बहुत तेज दर्द हो, उस वक्त आपसे कोई कहे ध्यान करो, सुदर्शन क्रिया करो, संभव नहीं। तो पहला कारण है व्याधि। दूसरा है स्त्यान। स्त्यान किसे कहते हैं? जैसे फिजिकल इलनेस होती है, ऐसे मानसिक बीमारी भी हो सकती है ना। तो ये है मन से नहीं करने का मन होना, है ना। कई बार ऐसे लगता है सब कुछ ठीक ठाक तो है, शरीर ठीक है, फिर भी मन नहीं हो रहा जी, इसलिए नहीं करते ना। तो इसे कहते हैं स्त्यान। आपने देखा होगा, अगर आपको कोई कहे कि चलो किसी पार्टी में चलते हैं तो आप फट से तैयार हो जाते हैं ना। और अगर कोई कहे कि आप चलो फॉलोअप में चलते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं, तो फिर मन नहीं करता। इसको कहते हैं स्त्यान। तीसरा है संशय, डाउट, है ना। डाउट, संशय किस पे, किस तरह का? तो कहते हैं संशय 3 प्रकार का होता है। एक अपने आप पर, स्वयं पर संदेह, डाउट, क्या अरे मेरे से पता नहीं ये सब हो ही नहीं पाएगा, हम नहीं कर पाएंगे, है ना। आप लोग कर सकते हैं ना, आप ज्ञान में हैं, मेरे से तो नहीं हो पाएगा। हम कहाँ, देखिए ना, रोज तो नहीं कर सकते, सप्ताह में 3-4 बार कर लेते हैं जी ना, बाकी तो मेरे से हो नहीं पाता। ये क्या है? अपने आप पर संदेह। दूसरा है टेक्निक पर संदेह, है ना। ये पता नहीं ये सब जो आसन साधना है, ये वाला प्राणायाम ठीक है कि नहीं, ये प्राणायाम करना चाहिए कि नहीं, मुझे ये आसन करना चाहिए कि नहीं, या इससे ही ये होगा कि नहीं, तो टेक्निक पे संदेह। और तीसरा है गुरु पर संदेह, है ना। जो सिखा रहे हैं आपको, जो करा रहे हैं, आपको ऐसे लगता है पता नहीं इनको ठीक से मालूम है कि नहीं, ये जो सिखा रहे हैं, जो करा रहे, इनको खुद आता है कि नहीं, ये खुद करते भी हैं कि नहीं ना।
तो जो करा रहे हैं या जो टेक्निक्स सिखा रहे हैं उन पर संदेह करना। तो पहला है अपने आप पर संदेह, मेरे से होगा कि नहीं। दूसरा, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक है कि नहीं। और तीसरा है गुरु पर संदेह, सिखाने वाले पर संदेह। अब इन संदेह का उपाय क्या? डाउट है कि डाउट पर ही डाउट कर लो। यहां पर एक बहुत सुंदर बात है समझने के लिए। आप देखो किस पर डाउट करते हैं, सकारात्मक पे या नकारात्मक पे। नकारात्मक पे आपको कोई संदेह नहीं होता, कोई डाउट नहीं होता, आप फट से उसे स्वीकार कर लेते हैं, है कि नहीं। और कोई सकारात्मक चीज हो तो उसमें हमें संदेह होता है ना? अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे एक पुलिस ऑफिसर मिले और वो बड़े ईमानदार हैं, उन्होंने जीवन भर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ एक भी पैसा उन्होंने घूस का हाथ लगाया हो, है ना। तो फट से मन में संदेह आएगा, आप अच्छे हैं, आपके सामने वो अच्छे बन रहे होंगे, ऐसे होता नहीं है, पता नहीं, अंदर ही अंदर लेते हो, आपको क्या पता, है ना। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं, कल मैं एक ऑफिसर से मिला, पुलिस ऑफिसर से, वो बड़ा भाई, वो तो ऐसी बातें उसकी ऐसे लग रही थी जैसे लगता है, या उसका देख करके ही समझ में आ रहा था पक्का घूस लेता होगा, है ना। तो फट से विश्वास हो जाएगा, हाँ सब लोग ऐसे होते ही हैं, आपको भी ठीक ही लगा। नहीं, अगर कोई आपसे कहे आई हेट यू, डू यू डाउट इट, आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, हाँ आप करते ही होंगे। लेकिन कोई कहे आई लव यू, तो फिर मन में डाउट आता है, कहीं इसको कुछ मुझसे काम तो नहीं है, हाँ इसलिए ऐसे कह रहा है। तो सकारात्मक चीजों पर हम संदेह करते हैं, नकारात्मक चीजों पर संदेह नहीं करते हैं, उस पर फट से विश्वास कर लेते हैं। तो हमें डाउट किस पर होता है ना? अब जैसे ही किसी चीज पे डाउट हुआ, इसका मतलब यह है कि वो सकारात्मक है ना, वो ठीक है, तभी मेरे मन में संदेह हो रहा है, तभी मुझे संशय आ रहा है ना। तो फट से उस पे, यानी जैसे ही डाउट पे डाउट हुआ तो वो डाउट क्लियर हो जाता है, माइनस माइनस बिकम प्लस, करेक्ट। फिर चौथा क्या? प्रमाद। अब प्रमाद का अर्थ ये है कि हम जानते तो हैं ये करना चाहिए, ये अच्छा है, मेरे लिए अच्छा है, बट करते नहीं, है ना। जैसे आप देखिए, हर एक व्यक्ति को मालूम है मॉर्निंग वॉक करना चाहिए, आसन करना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, है ना, और जंक फूड नहीं खाना चाहिए, स्वास्थ्यवर्धक चीजें खानी चाहिए, बट करते नहीं। इसे कहते हैं प्रमाद, है ना। डॉक्टर ने बोला है देखिए आपको डायबिटीज है, आपको शुगर नहीं लेना चाहिए, बट मानते नहीं, मन मानता नहीं, फट से चला ही जाता है उधर। तो इसे कहते हैं प्रमाद। जो चीजें नहीं करनी फिर भी हम उसमें लगे हुए करने के लिए, उसे कहते हैं प्रमाद। फिर पांचवा है आलस्य। आलस्य किसे कहते हैं? ये ध्यान रखिएगा कि स्त्यान और आलस्य में फर्क है ना। स्त्यान क्या था? मन नहीं है जी, इसलिए नहीं कर रहे। बट आलस्य जो है वो शरीर की जड़ता है, सब कुछ ठीक ठाक है बट फिर भी हम उसको टालते रहते ना। मुझे पता है करना चाहिए, हम मानते भी अच्छा है, जरूर करेंगे, बट सुबह नहीं, शाम को कर लेंगे, है ना। शाम को हुआ तो अभी तो देखो ना, थोड़ा खाना खा लिया, अभी तो थोड़ा स्नैक्स ले लिया है, कुछ नाश्ता कर लिया, अच्छा अब आज नहीं, अब कल से अच्छा करेंगे, है ना। ये करना आलस्य है ना। प्रमाद में हम जानबूझ करके नहीं करते ना, ध्यान रखिएगा। प्रमाद में हम जानबूझ करके नहीं करते और आलस्य में हम शरीर की जड़ता के कारण नहीं करते। फिर छठा है अविरति। अविरति क्या है? कि इंद्रिय जनित विषय वस्तुओं में उलझे रहना, है ना। हमारे जो सेंसेस हैं उन्हीं को सुख पहुंचाने के लिए कार्य करते रहना। जरा गौर से देखना इसको,
कोई चीज अगर स्पर्श करने में अच्छी लग रही तो आप कितनी देर तक उसका स्पर्श कर पाओ? कोई चीज की खुशबू बहुत अच्छी है तो कितनी देर तक सूंघोगे उसको ना? कोई चीज बहुत स्वादिष्ट है तो कितना खा लोगे, कितना खा सकते हैं? बट मन जो है वो उसी में लगा रहता है, रमा रहता है। इसे कहते हैं अविरति। ये भी एक कारण है हमें योग के मार्ग पर बढ़ने में बाधा के रूप में सामने आके खड़ा हो जाता है। एक और चीज अविरति के बारे में, यानी जैसे कुछ खाना है तो खा लिया, खा करके बस खत्म करो बात, लेकिन उसी के बारे में सोचते रहना, उसी में मन को लगाए रखना, ये अविरति है। अविरति तुम्हें केंद्रित नहीं होने देती, मन को इधर उधर खींचती रहती है ना? ये एक बाधा है। फिर आता है भ्रांति दर्शन। अब ये भ्रांति दर्शन क्या है? दृष्टि भ्रम इसको हम कह सकते हैं, हेलुसिनेशन है ना, भ्रम हो जाना है ना। जैसे साधना करते करते कभी ऐसे लगने लग जाए, अरे हमने ये सपने में देखा था वही घटित हो गया, अच्छा सुबह में हमने यही सोचा था और यही हो गया। इसे कहते हैं भ्रांति दर्शन ना। हमारी एक स्टूडेंट है, उसको जब उसने कोर्स किया तो उसको बहुत अच्छा लगा सुदर्शन क्रिया। अब वो बिना पूछे, बिना किसी से बात किए उसने सुदर्शन क्रिया दिन भर में 2-2 बार करनी शुरू कर दी ना। उसको लगा कि इससे मुझे बहुत लाभ हो रहा है। अब उसको हेलुसिनेशन हो गया, भ्रांति दर्शन। अब वो बार बार ये कहे कि मुझे सब कुछ दिखता है, भविष्य में जो होने वाला है वो मुझे दिख रहा है ना, और उसमें से कुछ बातें सच हो गई। तो उसको लगने लगा कि अब तो हम कुछ और हो जाएंगे ना। और किसी से उसने कहीं गूगल किया, कहीं पढ़ा, तो उसने कुछ वो ऐसे कि मेरी कुंडली जागृत हो गई है और अब हम जीवित नहीं रहेंगे, अब हम मर जाएंगे, एक दिन हमारा कपाल फट जाएगा और इसमें से आत्मा बाहर निकल जाएगी, इस तरह की बातें करने लगे। तो योग के पथ पर चलते चलते कभी कभी ऐसे हेलुसिनेशन भी संभव है, और इस वजह से भी हमें साधना करने का फिर जी नहीं होता। तो ऐसा कुछ भ्रम हो जाए तो फिर लगता है कि ये सब करने से ये हो गया, घर वाले और बाकी लोग भी सब मना करने लग जाएंगे, नहीं ये सब मत करो, छोड़ दो इसे। तो ये बहुत जरूरी बात है, साधना हमेशा गुरु के निर्देश में, उनके निर्देशानुसार ही की जानी चाहिए। अगर आपको बोला है 20 मिनट ध्यान करो, 20 ही मिनट करो। ये नहीं कि दिन भर 4-4, 5-5 घंटे ध्यान में बैठ गए अपने आप। ये नहीं करना, नहीं तो फिर वो अपने अंदर में आपको लगने लग गया कि मैं ही देवी हूं, मैं ही हनुमान हूं ना, मेरे में ही सारी शक्तियां आ गई हैं। और कई मुंह फुला करके हाथ में गदा लेकर के सड़क पे दौड़ पड़ेंगे ना। इन सब चीजों से बचना ये भी बहुत जरूरी है, और ये भी एक बाधा के रूप में हो जाता है कई बार ना, कि ये करने से मुझे ये हो गया ना, इसलिए हम नहीं करते, इसलिए भी बहुत सारे लोग छोड़ देते हैं। इसे कहते हैं भ्रांति दर्शन। अलब्ध भूमिकत्व है ना, ये भी एक कारण है। जैसे कई लोग इतने सालों से कर रहे हैं ना, कहीं पहुंचे तो नहीं जी, है ना, ऐसे ही है। तब इतने दिनों से करते जा रहे हैं, साधना कर रहे हैं, आप जैसे बोलते हो वैसे करते हैं, एडवांस कोर्स भी कर लेते हैं, DSM भी कर लिया, सहज भी करते हैं, सब तो कर रहे हैं, है ना, सत्संग में भी जाते हैं, बट कुछ हो नहीं रहा, है ना। ऐसे भी कई बार लोगों के मन में आ जाता कि हम जो अवस्था को प्राप्त करना चाहते हैं वो अवस्था नहीं प्राप्त हो रही ना। ये भी एक बाधा के रूप में आती है कि इतने साल तो हो गए करते हुए, क्या फायदा हुआ, चलो छोड़ो इसको, नहीं करते, है ना। इसे कहते हैं अलब्ध भूमिकत्व। और आखिरी है अनवस्थितत्व, मतलब अस्थिरता, है ना। जैसे आप में से बहुत लोगों को ऐसे अनुभव होगा, पहली बार जब सुदर्शन क्रिया करी थी तो जो एक्सपीरियंस हुआ था वो फिर दोबारा नहीं हो रहा, है ना। या जब एडवांस कोर्स किया था, हॉल एंड एम्प्टी कर रहे थे, उस समय जो एक्सपीरियंस हुआ वो अब नहीं हो रहा, है ना।
या कभी एक दिन मुझे ऐसा हो गया था, है ना, वो फिर दोबारा नहीं हो रहा। तो हमें लगता है कि अब हम शायद ठीक से नहीं कर पा रहे, अब हम इसको छोड़ते हैं ना। ये भी एक वजह है ना, किसी अवस्था में टिक नहीं पाना, उसको मेंटेन नहीं रखना, इसे कहते हैं अनवस्थितत्व। इस तरह से ये 9 कारण हैं जो हमें योग के मार्ग पर आगे बढ़ने से रोकते हैं। और फिर क्या करना चाहिए? ये जो 9 रास्ते हैं, बाधाएं हैं, इनका उपाय क्या है? तो ये हम अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है, जय गुरुदेव।